हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के दो चार वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 का भाग 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत आसान और सरल वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न 4। देखिए प्रश्न 4 सवाल सॉल्व करने का पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि अब इस क्वेश्चन का हल समझने के लिए आप इस क्वेश्चन को पूरा अंत तक देखिए, कहीं भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या करें। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात है। ये जो समस्या है रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और इसका हल किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है। ठीक है, चाहे प्रतिस्थापन और विलोपन या बजगुणन। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं सॉल्व करने पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दूं। देखिए एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वह 5 घंटे के पश्चात मिलती है। यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात की। आपको क्या याद करना है? दोनों कारों की चाल। तो यहाँ सोल्यूशन मान लीजिए, कारों की चाल को मान लीजिएगा। तो सॉल्व लिखते हैं। देखिए सॉल्व SOLVE सॉल्व लिखते हैं। ठीक है, चलिए मानिएगा या मानिएगा आप, मानिएगा माना कि ए से, माना कि ए से रवाना होने वाली कार की चाल, कार की चाल, चाल क्या मानिएगा? x किलोमीटर पर आवर। देखिए चाल को हमेशा किलोमीटर पर आवर में माना जाता है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर लिखिएगा। फिर सेकंड है आपका लिखिएगा माना कि बी, ये देखिए इस प्रकार का सेम टू लिख रहे कि ऊपर जो माना कि वही उतारना है आपको। ठीक है, आप माना कि भी लिख सकते हैं या सेम टू ऐसे भी उतार सकते हैं। माना कि बी से रवाना होने वाली कार की चाल बराबर लिख दीजिएगा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला। देखिए एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, यदि एक कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो देखिए, तो 5 घंटे पश्चात जो मिल रहा है कार, तो चलिए हम एक तो पहले आपको क्या बोलते हैं, चित्र से फिगर से आपको समझाता हूँ। देखिए एक कार है। ठीक है, यहाँ देखिए एक कार है। ये एक कार ए है और दूसरी कार बी है। सोच लीजिए यहाँ बी है दूसरी कार। चलिए हम मिला दीजिए आपस में। ठीक है, बी है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। बोला नहीं कि तुम्हें चप्पा, ये दोनों एक ही समय चलना चलना प्रारंभ करती है बी। ठीक है, पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कार भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो देखिए ये भिन्न भिन्न चाल से चल रहा, मैंने अलग अलग चाल से, एक कार ए से बी चल रहा है और एक ही दिशा पे चल रहा है। देखिए ए से बी है, बी भी एक ही दिशा पे चल रहा है। तो यहाँ सोचिए और एक तो हम बिंदु ले लेते सी, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहा है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते, एक ही दिशा पे चलते। बोला गया एक ही दिशा में चलती है। तो ए से बी और बी से सी एक ही दिशा पे चल रहे हैं। ठीक है, और ए से बी के आपका कितना है, 100 किलोमीटर है दूरी। ए से बी तक देखिए 100 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, लिखा हुआ देखिए दूरी तय करती है। ठीक है, दूरी तय करती है। तो देखिए, तो आपका ए से बी आपका कितना हो गया, 100 किलोमीटर। अब बी से सी और ए से सी कितना दूरी तय की आपको पता करना है। तो देखिए ए से सी की दूरी कितना हुआ और बी से सी की दूरी कितना है। तो ठीक है, तो देखिए एक आपका आपका एक फॉर्मूला होता है दूरी बटे, ये दूरी बराबर समय बटे चार। तो यहाँ लिखिएगा 5 घंटे, 5 घंटे में प्रथम कार द्वारा लिखिएगा 5 घंटे में प्रथम कार द्वारा द्वारा तय की गई दूरी बराबर लिखिएगा
दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, यही होता है आपका दूरी बराबर चाल गुना समय। तो देखिए प्रथम कार्य कितना, प्रथम कार्य ए द्वारा, ठीक है, ये लिख दीजिए ए द्वारा। तो देखिए चाल हमारा कितना है, चाल हमारा कितना है, चाल हमारा है आपका, देखिए एक्स माने थे ए का, तो एक्स लिख दीजिए। और समय कितना 5 है, देखिए 5 घंटे, देखिए 5 घंटे में माने 5 घंटे। तो ए का कितना हो गया 5x, तो ए का दूरी कितना हो गया 5x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया आपका 5x। अब बी का दूरी कितना हो गया, तो लिखिएगा 5 घंटे में प्रथम कार्य बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर वही चाल बटे समय। तो बी, वो चाल कितना बी का हुआ है गुने समय है 5, क्योंकि 5 घंटा आप पूरा करने, तो 5 हुआ है, ठीक है, तो ये आपका 5 हुआ है आ गया, तो ये हो गया आपका 5 हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका ए से सी कितना 5x, और बी से सी कितना 5 हुआ है। तो देखिए अगर ए से सी से, ये पूरा से ए से सी से अगर बी सी को घटा दीजिएगा पूरा से बी सी को, तो आपका 100 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर है आपका दूरी तय किया है। तो लिख दीजिएगा यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखिएगा, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लीजिएगा पूरा का ए से सी तक कितना है आपका 5x, ठीक है। आप बी सी को अगर पूरा से आप ए बी सी को घटा दीजिएगा ए सी से, अगर बी सी का, तो आपका ए बी का दूरी बच गया 100 किलोमीटर, तो बस 5y लिख दीजिएगा बराबर 100 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ से 5 कॉमन लीजिए, तो दोनों तरफ 5 लिए तो यहाँ की ना बच गया एक्स बच गया 5 ले चुके हैं, और यहाँ 5 ले लिए तो y बच गया बराबर आपका 100, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर आपका 100। देखिए यहाँ 5 गुना में बराबर का इधर, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है, तो बराबर का इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर आप 20 लिख सकते हैं, ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। आपका फिर पुनः प्रश्नानुसार लिखिए, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखिए पुनः प्रश्नानुसार फिर क्या बोल रहा है देख लीजिए आगे, देखिए आगे यहाँ बोले, यहाँ से बोला गया है, ठीक है, यदि दोनों कार्य क्या करता है विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिलती है, तो दोनों कार्य की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से यहाँ देखते हैं, हम लिखते हैं, तो देखिए दोनों कार्य मान लीजिए ए और बी है, ए और बी, ए और बी, ये क्या कर रहा है विपरीत दिशा में चल रहा है, मैंने एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रहा है, 100 किलोमीटर है इसका, तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना इसका हो जाएगा, एक्स मैंने 1x, 1 घंटा समय ले रहा है 1y, ठीक है, 1 घंटा समय ले तो दूरी बराबर समय बटे चाल होता है, तो समय 1 हो गया, x हो गया आपका चाल, तो 1x ए का हो गया, बी का भी 1x, ठीक है, तो यही करेंगे। तो यहाँ आपका लिख सकते हैं x, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों आपका भिन्न भिन्न दिशा चल एक ही जगह चल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जोड़, तो दोनों को जोड़ेंगे तब ना 100 किलोमीटर होगा। ए से यहाँ मान लीजिए सी एक तो बिंदु दे दे रहे, ठीक है, सी तक गया, ठीक है, तो ए से सी और बी से सी जोड़िएगा तो आपका 100 किलोमीटर, मैंने x प्लस वाई बराबर 100, तो आपको 1x भी लिख सकता है या आपका x भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेगा। तो देखिए दोनों तरफ वो है आपका सेम है, तो आप एक कर सकते हो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे लिखे, क्योंकि माइनस प्लस है, ठीक है, लिखते हैं, तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या लिखिएगा जोड़ने पर, ठीक है, घटाने पर मत लिखिएगा, क्योंकि आपका माइनस प्लस है, अगर दोनों प्लस में रहता y तो आपका घटाने पे लिखते, दोनों माइनस में भी y रहता घटाने पे लिखते, लेकिन माइनस प्लस है तो जोड़ने पे लिखिएगा, ठीक है। दोनों का लिख दिया समीकरण को, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर लिखिएगा 100, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, जोड़ने पे जब लिखते हैं हम लोग साइन चेंज नहीं करते, ठीक है। तो ये माइनस प्लस है काट दीजिए, ठीक है, मैंने घट गया, तो देखिए एक्स एक्स मिलके 2x, क्योंकि दोनों का आगे कुछ नहीं है प्लस चिन्ह है, प्लस पर प्लस, अब देखिए प्लस है बराबर लिखिएगा 120, 100 जोड़ 20 120, ठीक है, लिख दीजिए 120। तो इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा, देखिए 2x है, तो 2x बराबर 120 लिख दीजिए, लिख दीजिए 2x बराबर 120,
ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 120 को ऐसे लिखिए, ठीक है। 2x यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, बराबर को उधर 2 आएगा तो आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 120 से 2 से 120 को भाग दिया तो 60 आ जाएगा। देखिए 2 छक 12, ठीक है। तो इसीलिए x आ गया 60, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण, कोई भी समीकरण में रख दीजिए, एक या दो आपको y का मान आ जाएगा। अब x के मान को समीकरण समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 को लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। इतना लिख दीजिए। अब चलिए मान बैठाते हैं, ठीक है। x का मान कितना 60 आया, माइनस वाई लिख दीजिए, बराबर 20 लिख दीजिए, ठीक है। माइनस वाई को ऐसे रखिए, बराबर 20 को भी ऐसे रखिए। देखिए 60 आपका बराबर दे रखिए, आप प्लस में कुछ नहीं, मैंने 60 का पहले प्लस है, बराबर को उधर भेजिएगा तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस वाई बराबर आ जाएगा आपका, घटाया गया तो 60 से 20 40, बड़ा क्या 60 है, उसका पहले माइनस है तो माइनस कर दो, तो माइनस बराबर का इधर और उधर कैंसिल हो गया, तो y बराबर आपका आ जाएगा 40। ये आपका आ जाएगा y का मान, ठीक है। अब तो x y का मान आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो माने थे उसमें आपका रख देंगे। तो लिखिएगा था ए से रवाना होने वाली कार की चाल, अभी से रवाना होने वाली कार की चाल, या देखिए जो हम लोग माने थे उस पर मान रख देंगे। देखिए ए से रवाना वाली कार की चाल, बी से रवाना वाली थी, तो लिख दीजिएगा अतः ए से रवाना होने वाले कार की चाल, कार की चाल बराबर x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर, और b से रवाना होने वाले कार की चाल बराबर y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिलती है। अतः प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।